से लगभग 350 साल पहले की बात है। उस समय देश के अधिकांश भागों पर मुगल शासक औरंगजेब का राज था। उसका खौफ इतना था कि कोई भी उसके फरमान को ना मानने का दुस्साहस तो कर ही नहीं सकता था, और जिसने ऐसा किया वो कुछ और करने के लिए जीवित नहीं बचा। लेकिन इसी समय में पश्चिम भारत और वर्तमान के महाराष्ट्र में एक 30 साल के युवक ने न सिर्फ उसके फरमानों को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि औरंगजेब के जीते जी एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। तो जरा सोचिए, ऐसे समय में जब एक आदेश की अवहेलना करने पर मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था, तब किसी साधारण से लगने वाले युवक ने उस बादशाह को नाको चने चबवा दिए। उस युवक का नाम था शिवाजी। वही शिवाजी जो 300 साल से पहले हुए, लेकिन आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो सम्मान से उन्हें छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। यह सम्मान उन्हें अपनी उपलब्धि के लिए दिया जाता है, और यह उपलब्धि उन्हें इसीलिए मिली क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। तो यूपीएससी की तैयारी में शिवाजी की कहानी हमें इतिहास के अलावा संकल्प का महत्व भी बोध करवाती है। उनकी और ना जाने कितने और महापुरुषों की कहानी हमें सिखलाती है कि संकल्प के बिना लक्ष्य की प्राप्ति संभव ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है संकल्प से यूपीएससी के लक्ष्य तक। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, संघर्ष उतना ही गहरा होगा। लक्ष्य प्राप्ति एक बाद सफलता हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन संघर्ष के स्याह दिन अकेले ही गुजारने पड़ते हैं। इन दिनों में अगर कोई भी आपका साथी होता है तो वो होता है आपका आत्मबल और आपका संकल्प। यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट्स वाले दिन हर कोई संघर्ष की अलग अलग कहानी सुनाता है, लेकिन उन कहानियों के कॉमन पॉइंट्स को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। वो कॉमन पॉइंट्स हैं उनका दृढ़ संकल्प। अब चाहे सफीन हसन हो जो घायल होते हुए भी परीक्षा देने आए और उन्होंने टॉप किया, या फिर निरीश राजपूत हो जो बेहद गरीबी में जीवन जीते हुए भी अपने सपने को सच करने में सफल हुए। कहानी चाहे जो भी हो, सुनाने लायक इसीलिए बनी क्योंकि उन्हें नायकों ने अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। लेकिन संकल्प से लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लें, यानी कि अपने आप में ये पक्का ठान लें कि आप किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेंगे। एक बार अपने लक्ष्य को चुन लिया आपने, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके हिसाब से योजना यानी कि प्लानिंग करना भी बेहद जरूरी है। तो सही योजना बनाएं, उसके बिना आप सही दिशा नहीं समझ पाएंगे, और यही सही दिशा ना होने से आप लक्ष्य से ऑब्वियसली भटक जाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी करनी है या आपको कोचिंग से गाइडेंस लेनी है, इस तरह के प्रश्नों पर आपको अच्छे से विचार करना होगा। फिर अपनी जरूरत और अपने संसाधनों के अनुसार एक उचित निर्णय लें। और अब बारी है लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक्ट करने की। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी अनुशासन को समझकर खुद को उसके अनुरूप ढाल लें। तो यूपीएससी के लिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए अपने दिनचर्या को आप ऐसी बनाएं जिसमें आप मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई के लिए डिवोट कर सके, अपने पढ़ाई के लिए निकाल सके। आप अपने लक्ष्य पर किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन सी चीजें काम कर रही हैं, कौन सी चीजें काम नहीं कर रही हैं, किन चीजों पर काम करना है, ये सब सोचें, देखें। समय समय पर टेस्ट सीरीज से अपने आप को आप चेक करते रहें, और जहां मुश्किल आ रही हो वहां आप जरूर लोगों की सलाह लें, एक्सपर्ट्स की सलाह लें, और एक टाइम फ्रेम जरूर निर्धारित करें। तो जब आपके ऊपर टाइम बाउंड प्रेशर होता है ना, तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। इसीलिए अपने लिए एक टाइम फ्रेम निर्धारित करें कि इतने समय में इतना पार्ट कंप्लीट करना है, इस तरह से। नेक्स्ट इज गलतियों से सीखें। तो गलतियां तो हर कोई करता है, लेकिन उनसे जो सीख लेता है वो उन गलतियों का अनुभव अपने मन में बना लेता है। तो यदि आप किसी कारणवश अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, तो सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करें कि हाँ, मैंने गलती की है, मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और खुद से वचन लें कि यह गलती दोबारा नहीं होगी। नेक्स्ट इज अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें, और जो भी बात या कोई जो भी चीज इससे आपको दूर करती हो उससे दूरी बना लें। तो दोस्तों, सफलता
अगर आसान नहीं है तो असंभव भी नहीं है। तो जरूरत है तो बस अपने आप से ये कहने की कि मुझे मेरे लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी संकल्प शक्ति जो है वो कम हो रही है, तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों को जरूर याद कीजिए कि उठो, चलो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।